सो our next chapter is relations and functions, right? So हमारा जो मेन एम यहाँ पर है वो है फंक्शन के बारे में पढ़ना। ढेर सारे हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और जब हम फंक्शन का एक डेफिनेशन लिखेंगे उस डेफिनेशन में कहीं ना कहीं एक कीवर्ड यूज होगा विच इज रिलेशन, राइट? इसलिए हमें रिलेशन भी पढ़ने की जरूरत पड़ गई है। अब हमने सेट्स क्यों पढ़ा? जब हम रिलेशन का डेफिनेशन लिखेंगे वहां पे कीवर्ड यूज होगा विच इज सेट, इसीलिए हमको सेट चैप्टर पढ़ के आना पड़ा है, राइट? अब हम यहाँ पे पहले रिलेशन पढ़ने वाले हैं, बट रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं अब ऑर्डर्ड पेयर, राइट? सो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? काफ़ी आसान चीज़ है, हम पढ़ने जा रहे हैं इसे। सो ऑर्डर पेयर अगर a कॉमा बी है, ऑर्डर पेयर को हम हमेशा इस तरीके से लिखने वाले हैं, a कॉमा बी से, और इसके ब्रैकेट लगा देंगे, राइट? अब ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि जो आपका पहला वाला एलिमेंट है अगर ये हम सेट a से लें, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है अगर हम वो सेट बी से लें, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा फ्रॉम सेट ए टू बी, राइट? इसे हम क्या बोलेंगे? ये एक ऑर्डर्ड पेयर होने वाला है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर आपने पहला एलिमेंट सेट ए से लिया है, सेकंड सेट बी से लिया है, तो सेट ए टू बी का एक ऑर्डर्ड पेयर है, राइट? आइए हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज करो हमारा सेट ए है, इस सेट ए में 3 एलिमेंट्स हमने लिखे हैं विच इज राहुल, विवेक एंड शुभम, और एक हमारे पास सेट बी है, इस सेट बी में हमने 2 एलिमेंट्स लिखे हैं विच इज कुशवाहा एंड सिंह, राइट? आप देख सकते हो कि ये जो है जेंटलमैन के नेम है, और आपको पता होगा कि हम जब भी नेम को लिखते हैं तो पहले फर्स्ट नेम लिखते हैं और फिर लास्ट नेम लिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का, राइट? अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी का कौन सा करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर है? अब सेट ए से सेट बी की तरफ हम गए हैं, तो हमारा जो पहला वाला एलिमेंट होना चाहिए वो सेट ए से आना चाहिए, और हमारा जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो सेट बी से आना चाहिए, राइट? तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या राहुल सिंह ये करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? तो हम देख सकते हैं कि जो राहुल है वो हमने सेट ए से उठाया है, और जो सेट बी से उठाया है वो उठाया है सिंह। सो हम बोल सकते हैं कि ये करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, राइट? सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड है शुभम डॉट विवेक, शुभम डॉट कॉमा विवेक। आप देख सकते हो शुभम जो है हमने सेट ए से उठाया है, और जो विवेक है वो भी हमने सेट ए से उठाया है। तो ये करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर नहीं है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, राइट? तो दोनों के दोनों एलिमेंट जो है सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सो ये सेट ए टू सेट बी का करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने वाला है। थर्ड हम देखते हैं कुशवाहा कॉमा विवेक। तो कुशवाहा जो है वो हमने सेट बी से उठाया है, और जो विवेक है वो हमने सेट ए से उठाया है। तो ये जो है करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर नहीं है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हाँ, ये अगर आप बोल सकते हो कि सेट बी टू सेट ए का एक करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर होने वाला है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले जो हमारा लास्ट एग्जांपल था कि हमारे पास सेट ए थे, सेट ए में राहुल, विवेक और शुभम थे, और सेट बी में 2 एलिमेंट्स है कुशवाहा और सिंह, राइट? तो हमने अभी तक ऑर्डर्ड पेयर बनाना सीख लिया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर आपसे यहीं पे बोला जाए कि आप ऑर्डर्ड पेयर बनाइए फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो इस बार आपको सेट बी के एलिमेंट्स पहले लिखने होंगे और बाद में सेट बी के एलिमेंट्स लिखने होंगे, राइट? सो हम ऑर्डर्ड पेयर आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आप लिस्ट डाउन करिए ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी के जितने भी पॉसिबल आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो आप सबको लिस्ट डाउन करिए। तो हम सेट ए टू सेट बी बनाने वाले हैं, इसलिए पहला एलिमेंट हम सेट ए का बनाएंगे। तो राहुल कॉमा कुशवाहा पहला ऑर्डर्ड पेयर, राहुल कॉमा सिंह दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, विवेक कॉमा कुशवाहा तीसरा, विवेक कॉमा सिंह, शुभम कॉमा कुशवाहा, शुभम कॉमा सिंह। तो ये हमने सारे के सारे लिस्ट डाउन कर दिए कि सारे के सारे हमारे क्या होने वाले, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है, बेसिकली ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हम ऐसे लिखने जा रहे हैं। ये क्या लिखा रहा है बेसिकली, सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी, और इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे बेसिकली बन गए हैं, राइट? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है?
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर बने हैं इनको आप एलिमेंट्स मान लीजिए और इनका एक सेट बना दीजिए, वो जो होगा वो बनेगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, राइट। सो हम इसको लिख लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसे हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस इज नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, राइट। ये एक ए टू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स हम पहले लेने वाले हैं और सेट बी के एलिमेंट्स हम बाद में लेने वाले हैं। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज अ सेट, ये एक सेट होने वाला है, ए क्रॉस बी क्या होने वाला है, ए क्रॉस बी भी एक सेट होने वाला है, इज अ सेट ऑफ ordered pair of all ordered pair a comma b क्या होने वाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा a क्रॉस b से डिनोट करने वाले हैं, ये क्या होगा, एक सेट होने वाला है। ये कैसा सेट होने वाला है, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं फ्रॉम a टू b, a कॉमा b सेट, जो जहां पे जो स्मॉल a है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को एंड स्मॉल b जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल B को। इसका क्लियरली मीनिंग है कि आप जो पहले वाला एलिमेंट लोगे वो सेट A से लोगे और जो सेट B स्मॉल b है वो आप कैपिटल B वाले सेट से लोगे। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B एक सेट होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पे स्मॉल a बिलोंग करेगा कैपिटल A को और स्मॉल b बिलोंग करेगा कैपिटल B को, राइट। सो अब क्या करना है, जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इनको आप कॉमा से सेपरेट कर लीजिए क्योंकि ये एलिमेंट्स बनने वाले हैं और इनका एक सेट बना दीजिए, वो जो सेट बनेगा वो बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो सपोज करो आपके पास सेट A है, सेट A के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है सेट B, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4, राइट। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि आप A क्रॉस B बताइए, A क्रॉस B क्या है, बेसिकली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, फ्रॉम A टू B, ये A टू B का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो पहले सेट A के एलिमेंट्स लेंगे और फिर उसको कॉमा से सेपरेट करके आपके सेट B के एलिमेंट्स आने वाले हैं, राइट। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है मैं इसको लिस्ट डाउन करता हूँ। तो सबसे पहले सेट A का एलिमेंट उठाया हमने 1, सो 1 जो है इसको अटैच कर सकते हैं हम इस 3 के साथ, सो 1 3 एक ऑर्डर्ड पेयर बन चुका है। अब ये 1 4 के साथ भी एक ऑर्डर्ड पेयर बना सकता है, सो 1 4, अगला हो जाएगा 2 3, इधर से 2 उठाया, B से आपने 3 उठा लिया, दिस इज 2 3, नेक्स्ट विल बी 2 4, उसके बाद होगा 3 3 यहाँ से उठाया और ये वाला 3 उठाया 3 3, अगला होगा 3 4, सो दिस इज 3 4। और ये जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इन सबको हमने कॉमा से क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, राइट। अभी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आइए इनको अगर हम एलिमेंट्स मान लें, इनको अगर हम क्या मान लें, पूरे के पूरे अगर हमारे लिए एलिमेंट्स हो गए, कॉमा से सेपरेट हो चुके हैं और इनका एक नया सेट बना दें, इनका एक क्या बना सकते हैं हम, नया सेट। तो ये जो सेट होता है ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B, राइट। अगर इसी तरीके से आपको B टू A का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, दैट मीन्स अगर आप B क्रॉस A बनाना चाहोगे, सो B क्रॉस A बनाने के लिए आपको पहले एलिमेंट इस बार B से उठने वाले हैं और वो A की तरफ जाएंगे, राइट। सो पहला एलिमेंट हमने उठाया 3, सो पहला बनेगा 3 1, अगला बनेगा 3 2, अगला बनेगा 3 3, और कौन से एलिमेंट होंगे, 4 1, 4 2, नेक्स्ट विल बी 4 3, राइट। और इन सब एलिमेंट्स को हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया है और इनका एक सेट बना दिया, तो ये बन गया आपका B क्रॉस A, राइट। सो इन जनरल आप देख सकते हो कि A क्रॉस B, इन जनरल A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के, राइट। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि अगर A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर आ जाता तो यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फॉलो करता आपका कम्यूटेटिव लॉ को, यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं पूछूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं, राइट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, जो A क्रॉस B सेट आने वाला है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं।
तो इससे पहले अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, अगर आपने मान लिया है m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी अगर आपने मान लिया है n, मतलब सेट A के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेट B के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं, राइट। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार ऑर्डर पेयर बनाने वाला है, 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। ये वाला एलिमेंट्स कितनी बार बनाएगा, ये भी 2 बार बनाएगा। ये वाला एलिमेंट्स कितने बनाएगा, ये भी 2 बार बनाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट, इधर का हर एक एलिमेंट उधर 2-2 बार बनाने वाला है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, वो है 3। सो हम बोल सकते हैं कि 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है 2 के साथ, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स रिपीटेशन टाइम 2 टाइम्स जो है आपके एलिमेंट्स बना रहे वाला है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर A सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, B सेट में अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं n इंटू m। n इंटू m क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 है, तो 3 इंटू हो जाएगा 6, और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट, दिस इज दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिर 6, तो टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं।